रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स अपने जो है सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। बोर्ड के एग्जाम के लिए ये जो है चैप्टर ज़्यादा नंबर का, मतलब इसमें से बड़े नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही होता है, ठीक है। ऑप्टिक्स अपने 12th में दो तरह की है, एक तो है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स भी इसे हम कहते हैं। तो है तो ये सारी चीज़ें लाइट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है हमारे कि लाइट है क्या, लाइट क्या है, क्या है लाइट। तो लाइट एक तरह से एनर्जी है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, लाइट एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी है कहीं ना कहीं से तो प्रोड्यूस हो रही होगी, कोई ना कोई तो सोर्स होगा इसका, ठीक है। तो जो कि लाइट प्रोड्यूस करने का कारण है। जैसे कि हमारे अर्थ के लिए लेट्स सपोज सन से लाइट आ रही है, तो सन क्या हुआ, एक तरह से सोर्स हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली जो लाइट का सोर्स होता है वो तो एटम ही होते हैं। एटम में एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन चलते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी लाइट यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब उस लाइट यानी कि उस एनर्जी को हमारे तक आना है, तो आना है तो किसी न किसी फॉर्म में आएगी, किसी न किसी तरीके से आएगी। वो तरीका है वेव, ठीक है। तो वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का एक तरह से तरीका है, ठीक है, ये मोड है। तो ये, लेकिन यहाँ पे हम इसको वेव के फॉर्म में डिस्कस नहीं करते, इसको हम रे के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रे क्या है, तो जब भी लाइट हमारे यहाँ तक ट्रैवल करके आती है, तो लाइट जिस भी पाथ से ट्रैवलिंग कर रही है, ठीक है, उस पाथ को ही हम रे कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई रियलिटी में तो कोई एग्जिस्टेंस होगी नहीं, ठीक है। तो ये इमेजिनरी एक तरह से पाथ कह सकते हैं हम, जिसके ऊपर आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है। ये लाइट जो कि एनर्जी है, जब किसी भी मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट होती है, किसी भी सब्सटेंस पे, तो तीन तरह के फिनोमिना हो सकते हैं, सब जो हमने 11th क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए हैं थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर। फर्स्ट, उसका कुछ हिस्सा क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब, ठीक है, यानी कि अगर ये इंसिडेंट है तो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ हिस्सा क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ हिस्सा जो है ट्रांसमिट या फिर यहाँ पे हम कहें तो रिफ्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन फिनोमिना हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एब्जॉर्प्शन को नेग्लेक्ट कर सकें, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो फिनोमिना है जिसके ऊपर हमारी ये रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स पूरी है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला फिनोमिना जो है हमारे वो है रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो जैसे कि अगर कोई लाइट किसी मीडियम से, लेट्स सपोज एयर से ट्रैवल करती हुई आती है, किसी दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाले सरफेस पर, इंटरफेस पर जो है वो इंसिडेंट होती है और फिर वापस उसी मीडियम के अंदर रिवर्स चली जाती है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्शन हुआ है वहां पर अगर सरफेस के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी नॉर्मल से मेजर किया जाता है। और इसके लिए कुछ लॉ हैं जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। फर्स्ट लॉ, एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, ये आई और ये आर, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। अब इनके एक प्लेन में होने का क्या मतलब है, जैसे तो इनकी कॉपी लेट्स सपोज जैसे कि ये जो है ये हमारा मिरर है, ठीक है, और ये हमारा बोर्ड कोई प्लेन है। ये मिरर इस तरह से है, कोई रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, कोई रे ऐसे इंसिडेंट हुई, इसके ऊपर यहाँ पर नॉर्मल होगा इस तरह से,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ये अगर मान लेते हैं 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री होगा। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इस प्लेन से ऐसे बाहर नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ नहीं आएगी। भाई ऐसे आ रही है तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 डिग्री हो सकता है, फर्स्ट लॉ तो वैलिड रह सकता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड लॉ कहता है कि तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इस बोर्ड के अंदर ऐसे, तो ये ऐसे होनी चाहिए, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, हमेशा। अगर तो ये जो हमारे रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जिसके बारे में हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब यहीं पे अगर हम देखें तो ये रिफ्लेक्शन जो है दो टाइप का होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट जिसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसे कि ये हमारे पास में वही सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कुछ रे जो है पैरेलल इंसिडेंट, इनका रिफ्लेक्शन होगा और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में जाएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर ऐसा है तो इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है बहुत ही स्मूथ सरफेस से होता है, ठीक है, और इसको हम ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास में रफ सरफेस है तो उसके ऊपर अगर पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारे कि जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो पैरेलल नहीं होगी, वो कहीं पे भी जा सकती है। इसका मतलब वो क्या होगा, सभी डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, सभी डायरेक्शन। इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में यानी कि हमें जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं, ठीक है, जो भी विजिबल होते हैं वो सारा का सारा डिफ्यूज की वजह से है, इसकी वजह से नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पर रेज आई, ये इसका मिरर है, ठीक है, तो सारी रेज जो है पैरेलल जाएगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ इस जगह पे तो मेरी आंख में कोई रे नहीं आएगी। जब रे ही नहीं जाएगी तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं। यानी कि अगर कोई डार्क रूम है, ठीक है, अंधेरा कमरा है, तो वहां पर ऐसे अगर कोई रे इसके ऊपर पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो सब इस तरफ जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे है तो उसे दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पर है तो उसे एक ग्लैंस यानी एक तरह की चमक दिखेगी, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, बिल्कुल प्लेन मिरर ये, और ये बिल्कुल डार्क रूम है। अगर मैं इसके ऊपर बिल्कुल पैरेलल ये ऐसे, ये जो बंच ऑफ बीम है, ठीक है, एक तरह का बीम है जो रे का बंच है, ये जो है आया इंसिडेंट हुआ और ये कुछ इस तरह से चला गया और मैं यहाँ पे हूँ तो भी मुझे मिरर दिखता है, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर कर रहा है, ठीक है, तो ये स्मूथ नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू जो है जो स्कैटर्ड हो रही है लाइट की वो बहुत ही कम है तो हम इसको स्मूथ मान लेते हैं और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन की बात है।